वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके लिए आज टॉपिक है हिंदी ग्रामर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न निकाल कर आई हूँ। टॉपिक्स वाक्य है, अलंकार, संधि, शब्द विचार, इन टॉपिक्स के क्वेश्चन हैं। इसके अलावा मुहावरे हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं विकारी शब्दों के जो आपको करके देखने हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकले हुए हैं, वैसे तो कम ही निकले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। कोशिश की गई है कि आप इन्हीं से करेंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस निकाल कर दिए जाएंगे जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सरल वाक्य किसे कहते हैं? सरल वाक्य क्या होता है उसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद लिखें। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं उनके नाम भी लिखने हैं और वाक्य के भेदों के नाम भी लिखो। ठीक है, नाम ही लिखने हैं, खाली अर्थ नहीं लिखने हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद बताने हैं। नीचे ये पॉइंट्स मिले हुए हैं आपको। रचना की दृष्टि से वाक्य के कौन से भेद हैं? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है? इनमें से आपको ढूंढने हैं। मैंने एक घोड़ा खरीदा जो सफ़ेद था, बताना है कौन सा वाक्य है ये। फूलपुर उसका गांव है और वह वहीं रहता है, ये बताना है सरल है, संयुक्त है या मिश्र है। मैंने एक कमज़ोर व्यक्ति को देखा। मैंने पुस्तकें खरीदनी थी और मैं भिवानी जा रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में राइट कर लेने हैं। इनके आंसर्स में बाद में आपको इसके आंसर की भेज दी जाएगी जो आप मैच करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन 2 है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद बताएं। अर्थ की दृष्टि से ये जो सेंटेंस आपको मिले हुए हैं इनको आपको अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद बताने हैं। ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे, ये आपको बताना है कि कौन सा वाक्य है ये विधानवाचक है, इच्छावाचक है, निषेधवाचक है या कौन सा वाचक है। यहाँ शोर मत करो, ये कौन सा वाक्य है बताना है आपको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य में बदलो। इनको संयुक्त वाक्यों में आपको चेंज करना है। उसने घर आकर भोजन किया। सोहन ने एक पुस्तक पढ़ी जो अत्यंत पुरानी थी। इसको आपने संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट है, वाक्य परिवर्तन करना है। अर्थ की दृष्टि से आपको वाक्य का भेद बताना है। नितिन ने खाना नहीं खाया, ये आपको अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य है नितिन ने खाना नहीं खाया निषेधात्मक है, इसको आपने प्रश्नवाचक वाक्य में कन्वर्ट करना है। गीता गा रही है, ये आपको विस्मयादिबोधक में चेंज करना है। उसने नदी में स्नान कर दान दिया, इसको भी आपको निषेधवाचक में बदलना है। नेक्स्ट है, अलंकार के टॉपिक में से हरिपद कोमल कमल से, इसका अलंकार बताना है आपको। ये कौन सा अलंकार है? दुख है जीवन तरु के मूल, पी तुम्हारी मुख बास तरंग आज बोरे भोरे सहकार, ये अलंकार का आपको नाम बताना है। पवन झुलावे के की कीर बरतावे देव, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। तो ये 5 हैं आपके अलंकार। आपको पांचों के अलंकार ढूंढ के बताने हैं कौन सा अलंकार है ये। संधि, संधि के टॉपिक में से संधि की वीडियो भी आपकी बनी हुई है, अलंकार की वीडियो बनी हुई है, शब्द विचार वाले चैप्टर की वीडियो, ये वाक्य के चैप्टर की वीडियो बनी हुई है, शब्द विचार की वीडियो बनी हुई है, संधि सब वीडियोस बनी हुई हैं। आपको ने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वो वीडियोज़ आप देख सकते हैं। सारी वीडियोज़ में ये एक्सप्लेन किए गए हैं ये क्वेश्चंस, फिर आप उसको कर सकते हैं क्वेश्चन। संधि विच्छेद करने हैं। लोकोक्ति, दीपावली, लघुत्तम, अध्ययन, ये आपको संधि विच्छेद करके दिखाने हैं। सदुपयोग, महेश, पावन, भावुक। ठीक है, अब आ गया हमारा शब्द विचार वाले टॉपिक में से विकारी और अविकारी शब्दों में अंतर बताएं। ये आपके क्वेश्चंस हैं, इनकी डेफिनेशंस आपको करनी है। इन डेफिनेशन जब भी आप कोई डेफिनेशन लिखते हो तो उनका एग्जांपल जोड़ देते हैं। जब तक आप उदाहरण नहीं दोगे आपका तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो हाफ मार्क्स आपका कट हो जाता है। ठीक है, तो बोर्ड के पेपर में ध्यान रखना, ये जब भी आपका कोई भी टेस्ट होता है तो आपको डेफिनेशन के बाद एग्जाम्पल जोड़ लिखना है, चाहे उसने पूछा है या नहीं पूछा। अब इसमें अंतर बताएं पूछ रखा है लेकिन विद एग्जाम्पल आपको देना है। शब्द एवं पद में अंतर बताएं, ये क्वेश्चन। तत्सम तद्भव शब्दों में अंतर लिखें, इसमें विद एग्जाम्पल। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण दें, यानी कि इसमें उदाहरण दे लिख ही रखा है और तो भी देना है आपको, ना लिखा होता तो भी देना है। देशी व विदेशी शब्दों में अंतर बताएं। ठीक है,
मुहावरों का अर्थ लिखो, वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये सिर्फ 5 ही मुहावरे दिए हैं। खून सूख जाना, घाट घाट का पानी पीना, एक पंथ दो काज, आहुति देना, होश उड़ना, नानी याद आना, ये आपके मुहावरे हैं। एक किस्म का ये आपका टेस्ट हो गया, जो आप मतलब ये प्रैक्टिस के लिए आप अपनी ग्रामर की नोटबुक में, एक नोटबुक में आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। इतने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अगर बना दिए जाएँ तो आप अपनी बोर्ड की तैयारी आराम से कर सकते हैं। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स के, 1.5 मार्क्स के ये क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा के टॉपिक में से विकारी ये शब्द जो होते हैं उनके टॉपिक में से हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण दें। निजवाचक सर्वनाम, उदाहरण सही लिखें। ये बोर्ड के पेपर में जरूर आते हैं ये क्वेश्चन। आप पीछे के जितने भी 2017, 18, 19 का ये क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे ना, तो ये डेफिनेशंस आई हुई हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण दें। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण दें। गुणवाचक विशेषण के उदाहरण सहित उसको परिभाषित करें। सार्वनामिक विशेषण सह उदाहरण स्पष्ट कीजिए। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती हैं, ये केवल आपको कितने प्रकार के शब्दों से बनती हैं वो लिखना है, ठीक है। कारक किसे कहते हैं, संप्रदान कारक की परिभाषा दीजिए। समास अभी पिछली वाली वीडियो में भी आपको समास दिए गए थे। बहुब्रीहि समास को उदाहरण सहित बताना है। बहुब्रीहि समास क्या होता है, एग्जाम्पल सहित। द्वंद्व समास के 5 उदाहरण लिखने हैं। अव्ययभाव समास किसे कहते हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में राइट कर लेने हैं। इसके आंसर्स लिख के ज़रूर देखने हैं। अगर आप आंसर लिखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी। बार बार कहा जा रहा है, इनके आंसर्स आप अपनी नोटबुक में राइट करेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय, सी यू।